तरह से सरकार का दावा है कि शराबबंदी है पूरे बिहार प्रदेश के अंदर, ये दावा बिल्कुल खोखला है। क्योंकि आए दिन आप ये देखते हैं कि ट्रक का ट्रक जो है शराब बरामद की जाती है, पुलिस स्टेशन के अंदर शराब की बरामदगी होती है। अभी दरभंगा में आपने देखा 3 दिन पहले डीएमसीएच परिसर के अंदर शराब बरामद किया गया। और ऐसा नहीं कि 1 बोतल 2 बोतल, कार्टून का कार्टून, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर, 99 कार्टून, आप समझिए 1 ट्रक शराब बरामद की गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है। ये वर्ष ख़त्म, सियासत की सरगर्मियां ख़त्म, नया सवेरा, नई ऊर्जा, नई यादें और नई तारीख़ के साथ हम भी चलना चाहते हैं और आप भी चलना चाहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है डॉक्टर मशकूर उस्मानी। सियासत की दुनिया में नए भी नहीं है और पुराने भी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और स्टूडेंट के ज़माने से ही तलबा यूनियन से जुड़े और सियासी सरगर्मियां और सियासी सफ़र इनका आगाज़ हो चुका। 2020 में जाले विधानसभा से कांग्रेस ने इनको उतारा और ये विधानसभा इलेक्शन भी लड़े। आइए कुछ बातचीत करते हैं उनसे और इन बीते हुए सालों में क्या यादें रही इनकी, कुछ स्वीट एंड सोर यादें इनसे हम शेयर करते हैं। द लाइव इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी चरम पे है और सियासत भी चरम पे है। पहले आप किस पे टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, सर्दी से सब लोगों को बच के रहने का है, चूँकि मौसम विभाग का भी अलर्ट बीच बीच में जारी होता रहता है और अभी जारी भी हुआ है कि भीषण ठंड पड़ने वाली है। तो मैं तमाम प्रदेश की जनता से, ख़ास तौर से अपने मिथिला वासियों से कहूँगा कि ठंड से बच के रहें और ठंड के साथ साथ कोरोना का नया जो वर्जन आया है ओमिक्रॉन, उससे भी बच के रहें। अपने आप को जो है बचा के रखें, अपने हाथों को धोएं लगातार और मास्क पहन के रखें। जहाँ भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब ठीक रहेगा अगर ये सब करते हैं तो। और अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र, मैंने कहा हाथ धोएं। सबसे बेहतर होता है कि आप हाथ धोएं और अगर आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लें। बेहतर होता है हाथ धो। चूँकि मैं डॉक्टर हूं तो अगर आप 30 से 40 सेकंड अगर अच्छे से अगर आप हाथ धोते हैं, जो उसका एक तरीका है प्रॉपर, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है आप अपने आप को बचाने का। मिथिला की ये पावन धरती है और आप यहाँ की उपज हैं, तो यहाँ की बहुत सारी चीज़ों से, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास और यहाँ के समर्पणों से आप वाकिफ़ होंगे। मदिरा पान बिहार सरकार की एक बहुत ही अहम एक योजना है और एक मिशन है जिसको लेकर बिहार सरकार आज चल रही है। शराबबंदी कानून, क्या ये काला कानून है? क्या ये शराब माफियाओं के लिए कानून है या ये जो शराब सेवन करते हैं आम जनता, उनके लिए ये कानून बना है? सत्ता में जो भी लोग काबिज हैं वो किन के लिए कानून बनाया है और उनके मुख्य जो आज सत्तारूढ़ दल के मुख्य घटक हैं उनके ही काउंटर पार्ट्स कहते हैं कि ये तो काला कानून है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या नज़रिया है आपका शराबबंदी को लेकर? देखिए, शराबबंदी की जो पहल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई, उसका सभी दलों ने स्वागत किया। पक्ष ने भी किया, विपक्ष ने भी किया। एक समय पे नीतीश जी आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार में थे, तब भी हमने स्वागत किया और आज विपक्ष में है तब भी हम कहते हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि शराब का सेवन करके जो है वो महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, उनके साथ मारपीट होती थी। वो घटनाएं काफ़ी कम हुई है। लेकिन जिस तरह से सरकार का दावा है कि शराबबंदी है पूरे बिहार प्रदेश के अंदर, ये दावा बिल्कुल खोखला है। क्योंकि आए दिन आप ये देखते हैं कि ट्रक का ट्रक जो है शराब बरामद की जाती है, पुलिस स्टेशन के अंदर शराब की बरामदगी होती है। अभी दरभंगा में आपने देखा 3 दिन पहले
डीएमसीएच परिसर के अंदर शराब बरामद किया गया। और ऐसा नहीं कि एक बोतल दो बोतल, कार्टून का कार्टून, ट्रक का ट्रैक्टर, 99 कार्टून, आप समझिए 1 ट्रक शराब बरामद की गई। और सिर्फ ऐसा नहीं है, आपने देखा कि क्योटी थाना के अंतर्गत 3 महीने पुरानी बात है कि पुलिस वाले को मार दिया गया शराब की जो लोग तस्करी कर रहे थे। और तो और विधानसभा परिसर के अंदर मुख्यमंत्री आवास के बाहर शराब की बोतलें पाई गई। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि शराबबंदी कानून कहाँ तक सफल है। समीक्षा पे समीक्षा हो रही है, बीजेपी उनका घटक दल है, जेडीयू का, आपस में सरकार चला रहे हैं। उन्हीं के विधायक मंत्री कभी कभी ये कह देते हैं कि ये काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से, पूरा एनडीए से, कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि ये कानून शराबबंदी का जो है वो काला है कि सफ़ेद है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ तालमेल ठीक नहीं चल रहा है एनडीए के अंदर, इसीलिए सरकार कुछ कहती है और उनके विधायक कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं। तो बड़ा एक अजीब सा एक असमंजस का स्थिति। अभी जो रिसेंट घटना हुई डीएमसीएच की, उसमें आपने देखा कि सत्तारूढ़ दल जो भाजपा है, ठीक है, उसके युवा मोर्चा के लोग इस शराबबंदी कानून की अवहेलना कर रहे थे, इस शराबबंदी कानून को लागू नहीं होने दे रहे थे। और जो 99 कार्टून शराब पकड़ी गई है उसमें भाजपा का रुद्र अंकित चौधरी नाम का उनका कार्यकर्ता है, ऑफिस बेयरर है युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी तस्वीर दरभंगा के माननीय सांसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं गोपाल जी ठाकुर, और बिहार सरकार में मंत्री और जाले से विधायक जो है जीवेश कुमार जी, उनके साथ उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ जिला प्रशासन से और बिहार की सरकार से कि क्या वाकई आप इस कानून को सीरियसली लागू करना चाह रहे हैं? अगर लागू करना चाहते हैं तो आप, जब आपने रुद्र अंकित चौधरी को गिरफ्तार किया, अच्छी बात है, वो शराब के साथ पकड़ा है, गिरफ्तार किया, आप इसके पीछे बैठे हुए माफिया को कब गिरफ्तार करेंगे? आप उन लोगों को कब पूछताछ करेंगे जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, जो ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन करते हैं कि आप शराबबंदी कानून की अवहेलना कीजिए, आप शराब की तस्करी कीजिए और गलत तरीके से जो है शराबबंदी कानून होने के बावजूद आप शराब को बेचिए। गोपाल जी ठाकुर से कब पूछताछ होगी दरभंगा के सांसद से? मैं सीधा सवाल करना चाहता हूँ। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कब बिहार सरकार में मंत्री जो बने बैठे हैं, जाले के विधायक, उनसे कब सवाल जवाब होगा? तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी के तहत। उस व्यक्ति के साथ इनकी तस्वीर धड़ल्ले से वायरल है और वो व्यक्ति अपना आदर्श बता रहा है। दरभंगा के सांसद और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं उनको, दोनों लोगों को अपना आदर्श बता रहा है। और उसका आपको मैं अभी दिखा भी दे रहा हूँ। आज का जो युवा है, ये देखिए, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, उसी का फेसबुक का पोस्ट है। अब मुझे मालूम नहीं कि अब हटा लिया या क्या किया। इसमें गोपाल जी ठाकुर और जीवेश कुमार जी दोनों नजर आ रहे हैं, एक माननीय सांसद और एक बिहार सरकार में मंत्री है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं दरभंगा के जिला प्रशासन से कि आप कब उनसे पूछताछ करेंगे और कब उनको बुला के उनके पीछे जो माफिया लोग बैठे हुए, ये पॉलिटिकल माफिया हैं, अरे यही लोग करा रहे हैं शराबबंदी कानून की अवहेलना, यही लोग जो है शराब की तस्करियों में लगे हुए हैं। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर से जो मंत्री हैं उनके स्कूल में शराब बरामद हुई तो बाद में कहा गया भाई का स्कूल है, भाई से बातचीत नहीं होती। ये कैसे इस तरह की घटना हो रही है? सरकार में बैठे लोग चोर दरवाजे से, टेबल के नीचे से शराब लेते देते हैं और पीते हैं, और इस कानून को कहीं ना कहीं तार किया जा रहा है। नीतीश जी को हम कहना चाहेंगे कि आपके घटक दल के लोग, जो भाजपा के लोग हैं, वो इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं। आप जांच करा लीजिए गोपाल जी ठाकुर के ऊपर। मैं गारंटी देता हूं आपको कि कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जीवेश कुमार के तार जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटना हो रही है। इस पर जांच होनी चाहिए। मैं दरभंगा के एसएसपी महोदय और डीएम महोदय से इस बात की डिमांड करता हूँ। जो डीएमसीएच बॉयज़ हॉस्टल में जो पकड़ाया है ये शराब कांड, इसमें बहुत सारे सफ़ेद पोश लिबास और सफ़ेद पोश लोगों की ओर इशारा है। तो ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये कौन है? सियासत वाले हैं, डेमोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं? तमाम पॉलिटिकल लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पूरी तरह से हर किसी का कमीशन सेट है, थाने से लेके एसएसपी तक का, एसडीएम से लेके बीडीओ से लेके डीएम तक का कमीशन सेट। ऐसे कैसे हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार ये चाह ले कि हमको ये कानून लागू करवाना और नहीं करवा पाएगी, तो अगर नहीं करवा पा रही है तो ऐसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है भाई, हम लोग हैं,
देखते हैं हम लोग चला के कानून व्यवस्था क्या होता है, हम बताते हैं आपको। आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद देखिए आप कानून व्यवस्था कैसे चलती है। तो ये सब बिल्कुल समझिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो लोग भी हैं उन पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, असल माफियाओं को पकड़े। मेरा ये कहने का मतलब है, ये युद्ध अंकित चौधरी तो युवा मोर्चा का बच्चा है, ठीक है। ये इस बच्चे को किसने प्रोत्साहन किया कि तुमको पैसे आ जाएगा, लाखों रुपए कमाओगे? कौन है इसके पीछे? आप ये सोचिए। 99 कार्टून शराब ऐसे नहीं होती है, इसके पीछे सांसद और मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं माननीय सांसद और एमएलए जो दरभंगा टाउन है, या जो मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में। आपको लगता है कि ये तथ्य जो है ये वायरल है ना? नहीं समझ रहे हैं, फोटो वायरल है। वो लिख रहा है अपना, हमको जो है क्या नाम है, हमारे आइडियल हैं, कार्य समिति में जाते हैं, फोटो लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और वही लोग ये काम करेंगे तो सवाल नहीं उठेगा। आप चोर के साथ रहिएगा, आपको ईमानदार कह दिया जाएगा? बताइए, आप चोर के साथ रहेंगे, आपको ईमानदार कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। आप नहीं भी चोरी करेंगे तब भी आपको लोग चोर की निगाह से देखेंगे। ये समाज का नियम है, हर कोई इस बात को मानता है। कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। आप जाके पूरे बिहार में पूछ लीजिए, पूरे दरभंगा, पूरे मिथिला में पूछ लीजिए, चोर के साथ आप हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट है। और चोर के साथ अगर शरीफ आदमी रहता है तो उसी शरीफ व्यक्ति के शय के अंदर चोर चोरी छोड़कर डकैती करने लगता है।